हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे इन चारों स्टॉक्स की। सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को। इसके ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। वारी रिन्यूएबल्स की अगर बात करें तो काफ़ी दिन हो गए यहाँ पर ये चिपक गया है, ऐसा लग रहा है। छोटी रेंज में कामकाज हो रहा है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट जल्द आ सकते हैं। हो सकता है बाजार को इसका इंतजार हो। नीचे में सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे जो कि काफ़ी यूजफुल रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेजी की संभावना रह सकती है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। अब यहाँ पर जरा देखें, बुलिंजर बैंक डेली चार्ट के ऊपर काफ़ी सिकुड़ चुका है। जब ऐसा होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ब्रेकआउट या तो ब्रेकडाउन होने की संभावना रह सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सिकुड़ गया है ये। और यहाँ पर अगर हम देखें इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन तो 885 का प्राइस है। आज अच्छी खासी बाजार के अंदर गिरावट थी, फिर भी ये इसके अंदर ज़्यादा गिरावट नहीं आई, तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिव भी दिख रही है। अब सपोर्ट की अगर बात करें तो नीचे में जो है 975 के आसपास का जोन, जो कि इसी लेवल के आसपास इसने लो बनाया था, उसके नीचे जो है 950 से लेकर 920 का जोन। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 1000 से लेकर 1020 का लेवल, अगर ये लेवल पार हो तो फिर 1100 तक जाने की संभावना रह सकती है। और 1100 पार कर दे फिर 1200 1250 तक भी जाने की संभावना रह सकती है। अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर रह सकता है। और यहाँ पर अगर देखें वारी एनर्जीज, तो यहाँ पर 3112 के आसपास का प्राइस। तो यहाँ पर जो है कल के दिन के बाद एक थोड़ी सी तेजी आई थी। आज के दिन जो है थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, फिर भी 5 और 9 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर है, तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। तो यहाँ पर अगर देखिए तो 3112 का प्राइस है। सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो ये ऊपरी लाइन और ऊपर जा रही है, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी दिख रही है। जैसे कि कल भी हमने बात की थी कि नेक्स्ट इसका रजिस्ट्रेशन 3550 के आसपास का हो सकता है। सपोर्ट की अगर बात करें तो जो पहले रजिस्ट्रेशन था यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर अभी ये पहुंचा है, तो ये लेवल भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है अभी जो है, मतलब कि जहाँ पर आज के दिन सपोर्ट क्लोजिंग दी 3100 के आसपास। पहला सपोर्ट एरिया वही हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर इसने पहले यहाँ पर क्या किया था, रजिस्ट्रेशन फेस किया था। उसके नीचे की अगर बात करें तो जो है 3020 से लेकर 2950 का जोन, तो ये इसके सपोर्ट एरिया शॉर्ट टर्म के हो सकते हैं। जब तक इसके ऊपर है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी रह सकती है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन 3180, अगर वो लेवल पार कर दे तो फिर 3250 तक जाने की संभावना रह सकती है। अगर 3250 पार करे फिर 3500 तक जाने की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। कल इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। अब बात करें CDSL की, इसके अंदर थोड़ी सी अच्छी खासी गिरावट आई, क्योंकि ये भी जो है काफ़ी दिनों से यहाँ पर टिक रहा था। बाजार के अंदर आज ज़्यादा गिरावट आई, तो इसके अंदर थोड़ी सी गिरावट ज़्यादा आई। ये हो सकता है कि हो क्या सकता है कि किसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए हो, उसके बाद थोड़ी सी और किसी ने भी कॉल कर दी हो, तो ये गिरावट आई। अब यहाँ पर बुलिंजर बैंक की जो मिडल लाइन है उसको भी तोड़ा। ये देखिए टेक्निकल चार्ट कितने यूजफुल रह सकते हैं। बार बार यहाँ पर जो है सपोर्ट ले रहा था, लेकिन जैसे ही ये मिडल लाइन तोड़ी तो और गिरावट आई। अब नेक्स्ट इसका सपोर्ट एरिया यहाँ पर हो सकता है, जो कि पास ही दिख रहा है 1650 के आसपास का जो बुलिंजर बैंक की निचली लाइन यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर देखें 1688 का प्राइस है, तो पहला सपोर्ट एरिया जो दिख रहा है 1670 के आसपास का जोन, उसके नीचे 1650। और अगर ये लेवल टूटते हैं तो फिर जो है 1610 से लेकर 1580 के आसपास इसको अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। ये नज़दीकी सपोर्ट, ये दूर के सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन जो इसका दिख रहा है 1720, अगर ये लेवल पार कर दे तो फिर अब की बार ये जो इसने आज हाई बनाया था उसके पास जाने की संभावना रह सकती है, यानी कि 1780 से लेकर वापस से 1800 के आसपास का जोन, जो कि यहाँ पर इसने हाई बनाया था। 1800 पार करे फिर इसके अंदर एक अच्छी स्ट्रेंथ की संभावना रह सकती है। और वो NSDL का IPO भी आने वाला है, तो उसके चलते थोड़ा सा इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि तब एक स्पाइक आने की संभावना रह सकती है। अब बात करें BSE की, 2370 के आसपास का क्लोजिंग दी। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट के पास पहुँचा है। छोटा मोटा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो है जब ये चढ़ रहा था यहाँ पर इसने एक सपोर्ट लिया था, उसी लेवल के आसपास ये पहुंचा है। इसके आसपास सपोर्ट लेने की संभावना रह सकती है। यहाँ पर अगर देखें बुलिंजर बैंक तो लगातार इसकी निचली लाइन के आसपास, ये जो निचली लाइन है वहाँ पर ये काम कर रहा है। इसके भी नीचे आज इसने क्लोजिंग दी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका सपोर्ट एरिया पास हो सकता है। 2370 के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है 2350 के आसपास का जोन, अगर ये लेवल टूटता है तो जो है नेक्स्ट इसका सपोर्ट एरिया जो है 2310 से लेकर 2270 के आसपास का जोन हो सकता है। और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पहला रजिस्ट्रेशन इसका जो मुझे दिख रहा है जो एक तो 2420 के आसपास का जोन, ये लेवल पार कर दे तो फिर ये वापस से 2480 से लेकर 2500 तक जाने की संभावना रह सकती है। और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की, तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर बनाकर रख सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। कल वापस से सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, अब कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो में एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई बाय या सेल के रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।